नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं वेदिका आपके साथ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद अब राहुल गांधी हिस्सा लेंगे महागठबंधन की मीटिंग में। इस मीटिंग में महागठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे और इस मीटिंग में आरजेडी का बस एक मकसद होगा, तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित कराना। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, निश्चित रूप से जो मीटिंग होगी जी महागठबंधन की, उसमें आज राहुल गांधी हिस्सा लेंगे, तेजस्वी यादव हिस्सा लेंगे, वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी हिस्सा लेंगे, कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता हिस्सा लेंगे, सीपीआईएमएल की तरफ से मुझे लगता है राज्य सचिव कुणाल हिस्सा लेंगे और दूसरे सीपीआई सीपीएम की तरफ से भी नेता हिस्सा लेंगे। जी यह जो मीटिंग होगी, इसमें राहुल गांधी की भले ही अपनी जो उनकी पार्टी है कांग्रेस, उसको ज़्यादा से ज़्यादा विनिंग प्रोबेबिलिटी वाली सीटें, जिताऊ सीटें दिलवाने पर जोर होगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव ने एकदम माइंड मेकअप कर लिया है कि आज वे राहुल गांधी पर इसके लिए प्रेशर डालेंगे और राहुल गांधी को इसके लिए मनाने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया जाए, और वो भी आज ही। जी क्योंकि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ऐतिहासिक 85 सालों बाद बिहार में ऐतिहासिक मीटिंग हुई है जी। और आज के दिन अगर तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाता है तो इसका बड़ा असर होगा। अब यह कोशिश है तेजस्वी यादव की कि इसकी कीमत अगर चुकानी पड़े जी तो कीमत चुकाने के लिए तैयार है। कैसी कीमत? कैसी कीमत? सीटों की कीमत। जी मतलब सीटों में थोड़ा 19-20 कॉम्प्रोमाइज कर लें, लेकिन आज राहुल गांधी को इस बात के लिए मना लें और राहुल गांधी से यह बात कहवा दें कि तेजस्वी यादव बिहार में सीएम कैंडिडेट होंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी इसके लिए मान जाएंगे? कोशिश तो पिछली बार भी की थी, वोटर अधिकार यात्रा निकली थी और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एकदम भाई भाई की तरह हाथों में हाथ डालकर इस जिले से उस जिले घूमे थे, 23 जिलों की यात्रा की थी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? तेजस्वी यादव ने तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कसम खा ली नवादा में, लेकिन जब तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करने की बात आई तो वहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। जी राहुल गांधी ने कहा कि हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। राहुल गांधी ने सारी बातें की, सिर्फ इस बात को टाल गए कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे। अब बगल में कौन बैठे हुए थे? बगल में तेजस्वी यादव बैठे हुए थे, बगल में संजय, पीछे की लाइन में संजय यादव बैठे हुए थे और दोनों के चेहरे पर, दोनों के बॉडी लैंग्वेज में इसका असर साफ दिख रहा था। अब सवाल यह उठता है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में अब देखिए, अब यहाँ पर आज क्या तेजस्वी यादव अपनी डिप्लोमेसी से राहुल गांधी को यह समझाने में कामयाब होंगे कि उनको सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाना जरूरी है? क्योंकि ऐसा है वेदिका कि राहुल गांधी अगर तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं कराते हैं महागठबंधन का, तो इससे तेजस्वी यादव की छवि कमज़ोर हो रही है। तेजस्वी यादव की छवि एक बेहद कमज़ोर नेता की बन रही है, जो अपने गठबंधन में अपने को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करा पा रहा है। नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब पहले की तरह ताकतवर नहीं रहे, कमज़ोर नहीं रहे, कमज़ोर हो गए हैं, ताकतवर नहीं रहे, अब उनकी कमज़ोरी दिख रही है। इसके बावजूद जो नीतीश कुमार ताकतवर नहीं रहे, वो नीतीश कुमार ने एनडीए के तमाम घटक दलों पर ऐसा प्रेशर बनाया है कि कोई भी आज यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और नीतीश कुमार 25 से 30 बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, सबको यह कहना पड़ रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार का ही नेतृत्व होगा। मतलब नीतीश कुमार कमज़ोर भी हुए हैं तो इतने पावरफुल हैं कि एनडीए में
उनके नाम के अलावा किसी दूसरे का नाम लेने का साहस किसी में नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव की छवि इससे कमज़ोर हो रही है। तेजस्वी यादव की जो मजबूत छवि बननी चाहिए एक स्ट्रांग नेता की, उस छवि को धक्का पहुंच रहा है कि जब तेजस्वी यादव अपने ही गठबंधन में, अपने ही अलायंस में, महागठबंधन में खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करा पा रहे हैं, तो इससे कैसे पता चलेगा कि वे कितनी मजबूत, इससे कैसे साबित होगा कि वे जब सरकार में आएंगे तो पूरी सख्ती से सरकार चलाएंगे, पूरी मजबूती से सरकार चलाएंगे। तो तेजस्वी यादव की छवि एक कमज़ोर नेता की छवि बन रही है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करने के मुद्दे पर कांग्रेस और लेफ्ट एकदम चुप है। आज भी सलमान खुर्शीद ने कहा है कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। सलमान खुर्शीद बड़े नेता हैं। अगर सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कांग्रेस का नेतृत्व यही सोचता है, कांग्रेस के नेतृत्व का यही स्टैंड है। हालांकि अखिलेश सिंह जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वे और दूसरे नेता कहते रहते हैं कि हाँ तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे, लेकिन अब तो अखिलेश सिंह अध्यक्ष रहे नहीं, तो अब उनके बोलने का मतलब, पार्टी के बोलने का मतलब तो है नहीं। मैं कल या परसों खड़ा था एकदम उनके, और बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार मेरे सामने बोल रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही सीएम कैंडिडेट होंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्हीं से पूछते रहिए, वही बोलते रहेंगे, हम इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। जो हमारा कांग्रेस का स्टैंड यही है कि चुनाव के बाद तय करेंगे कि हमारा सीएम कैंडिडेट कौन होगा। तो यह जो देखिए, सीएम बनना तो दूर की बात है, सीएम कैंडिडेट तय होने में ही तेजस्वी यादव को इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है। तो इससे जो जनता के बीच, उनके समर्थकों के बीच, उनके कार्यकर्ताओं के बीच जो उनकी छवि बन रही है, वो एक कमज़ोर नेता के रूप में बन रही है। आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, वीआईपी के मुकेश सहनी, सीपीआई-एमएल माले के राज्य सचिव कुणाल और दूसरे जो सीपीआई सीपीएम के बड़े नेता हैं, वो आज इसमें हिस्सा लेंगे, जो महागठबंधन की बैठक है। और इसमें सीटों की शेयरिंग पर बात होगी, कितनी सीटों पर मानेंगी कांग्रेस, इस पर बात होगी। आरजेडी कोशिश करेगी कि 50-55 में मना लिया जाए। कांग्रेस एकदम अड़ गई है कि 60 सीटें तब लेंगे जब 50 सीटें ऐसी देंगे आप, जब कि वो 50 सीटों पर विनिंग प्रोबेबिलिटी है हमारी, तब 60 लेंगे। और नहीं तो अगर कमज़ोर सीटें भी ज़्यादा लेने कहेंगे और तो फिर ठीक है 70 चाहिए, फिर थोड़ी अगर कमज़ोर सीटें भी हमें एक्सेप्ट करने कहेंगे। तो मतलब कांग्रेस ने पूरी तरह से दबाव बना दिया है और तेजस्वी यादव कांग्रेस के दबाव में दिख रहे हैं। अब देखिए, जो महागठबंधन की जो आज मीटिंग होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के बीच सीधी बातचीत होगी, और मुझे लगता है कि यह बिहार के इतिहास में, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन सीधे आकर कांग्रेस की तरफ से, जो राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के, कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, गांधी परिवार का कोई नेतृत्व करता, राहुल गांधी हो या अपने समय के दूसरे जो नेता नेतृत्व कर रहे थे, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सीधे आकर महागठबंधन की पटना की मीटिंग में हिस्सा ले रहा हूँ और बातचीत कर रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी का जो प्रेजेंस होगा महागठबंधन की मीटिंग में, तो उसका इम्पैक्ट भी होगा। देखिए, लालू यादव जब सीधे सीधे नेगोशिएट करते थे ना, तो लालू यादव बहुत सीनियर हैं जी, इतने सीनियर नेता हैं कि राहुल गांधी को भी उनकी बात का वजन रखना पड़ता है। लेकिन तेजस्वी यादव को यह अपर हैंड हासिल नहीं है। तेजस्वी यादव जूनियर हैं राहुल गांधी से, उम्र में भी छोटे हैं, राजनीतिक अनुभव में भी छोटे हैं, पद में भी छोटे हैं। वे बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी पूरे देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। तो इस वजह से तेजस्वी यादव वो अपर हैंड नहीं यूज कर पाते हैं नेगोशिएशन में, जो लालू प्रसाद यादव कर लेते थे। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव नेगोशिएशन में उस तरह से कांग्रेस को डिक्टेट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से लालू प्रसाद यादव कर लेते थे। लालू प्रसाद यादव सीधे कहते थे कि आप वो सब छोड़ दीजिए, आप यह बताइए कि आपको कितनी सीटें जीतनी है।
आपको उतनी सीटें हम जिता कर दिखा देंगे। यह था लालू प्रसाद यादव का जलवा, जो तेजस्वी यादव में नहीं दिख पा रहा है। अब तेजस्वी यादव वो जलवा कैसे हासिल करेंगे? तेजस्वी यादव वो अपर हैंड, वो साइकोलॉजिकल जिसको कहते हैं विक्ट्री, साइकोलॉजिकल विक्ट्री कैसे हासिल करेंगे ये देखना होगा। और आज जो महागठबंधन की मीटिंग होने वाली है, ये बहुत ही अहम मीटिंग है और इस मीटिंग में कई सारी चीज़ें तय हो जाएंगी, क्योंकि बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस ने 243 सीटों पर तो मांग ही लिया है आवेदन और स्क्रीनिंग चल ही रही है। 100 सीटों पर कांग्रेस ने मजबूत उम्मीदवारों की लिस्ट बना ली है। तो कांग्रेस ऐसा संकेत दे रही है कि अगर तेजस्वी यादव ने सम्मानजनक फैसला नहीं किया, सम्मान नहीं दिया, तो कांग्रेस दिल्ली की तरह अकेले भी चुनाव लड़ सकती है और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर चुनाव से पहले ही पानी फेर सकती है। सर, अगर मान लें कि राहुल गांधी अलग चुनाव लड़ते हैं तो इससे ज़्यादा घाटा किसको होगा? निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को होगा। राहुल गांधी के पास बिहार में खोने के लिए क्या है? 17 सीटें। तेजस्वी यादव के पास खोने के लिए 75 सीटें हैं। बड़ी पार्टी तो वो है, दूल्हा तो वो है, मुख्यमंत्री उन्हें बनना है। राहुल गांधी को थोड़ा ही मुख्यमंत्री बनना है। तो जो दूल्हा है वो सोचे। राहुल गांधी तो दूल्हे के बड़े भाई हैं, उनको तो ताजपोशी में वो आ जाएंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो राहुल गांधी को तो बनना नहीं है मुख्यमंत्री बिहार में। तो अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। तो जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीति गलियारों में सरगर्मी बढ़ रही है। आपका इस पे क्या ख्याल है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।